तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आ रही होगी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था, देश की सीमाओं के साथ साथ हर एक चीज का बंटवारा हुआ था। यहां तक कि कहा जाता है कि एक शाही स्टूल का भी बंटवारा हुआ था। इसके साथ ही देश की आर्मी को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सेना का बंटवारा जो हुआ था वो कैसे हुआ था और उसके क्या आधार थे। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान भारत से पहले आजाद हुआ था और इसीलिए वो लोग अपना आजादी दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि आजादी की उस वक्त की लड़ाई पूरे देश ने लड़ी थी और जब भारत आजाद हुआ तो जिन्ना की जिद के आगे देश के बड़े नेताओं को झुकना पड़ा था, जिसका नतीजा ये रहा कि देश दो टुकड़ों में बंट गया था। खैर, भारत के अंतिम वायसराय एडमिरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 2 जून 1947 को घोषणा की कि ब्रिटेन से स्वीकार कर लिया है कि देश को हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान यानी अब का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्र शामिल होंगे। देश का बंटवारा हुआ तो सेना का भी विभाजन हुआ। हालांकि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सेना को बांटने के खिलाफ थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को सुझाव दिया था कि एक अंग्रेज कमांडर के अधीन भारतीय सेना को ज्यों का त्यों बना रहने दिया जाए। ये अंग्रेज अफसर भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा और सुरक्षा का जिम्मा उठाएगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को यह प्रस्ताव ठीक नहीं लगा। उन्होंने तुरंत इसे खारिज कर दिया और सेना को बांटने पर अड़ गए। माउंटबेटन ने स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की। जैसे ही इसकी घोषणा हुई, ब्रिटिश सैनिकों को उनके बैरकों में वापस बुला लिया गया। अंग्रेजों का जाना और भारत पाकिस्तान का विभाजन होना तय हो गया था। तब ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को बॉर्डर बनाने का काम दिया गया, जिसके उस पार का हिस्सा पाकिस्तान और इस पार का भारत बना। इसी के साथ भौगोलिक विभाजन पूरा हो गया। अब सवाल यह उठा कि फौज का बंटवारा कैसे किया जाए। 14 अगस्त 1947 को पुरानी भारतीय सेना को खत्म करने का आदेश आ गया। कहा जाता है कि ब्रिटिश भारतीय सेना का यह आखिरी आदेश था। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के साथ ही मौजूदा भारतीय सेना और उसके प्रशासन का भी अंत हो गया। सैनिकों से कहा गया कि वो अपनी मर्जी से भारत या नए राष्ट्र बने यानी पाकिस्तान को चुन सकते हैं, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी गई थी। एच.एम. पटेल की किताब राइट्स ऑफ पैसेज के मुताबिक शर्त यह थी कि पाकिस्तान का कोई भी मुस्लिम भारतीय राज्य में और भारत का कोई भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान के सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हो सकता। ब्रिटेन के नेशनल आर्मी म्यूजियम की रिपोर्ट के मुताबिक विभाजन के बाद 2/3 जवान भारत को मिले और 1/3 पाकिस्तान चले गए। इस तरह 2,60,000 जवानों ने भारतीय सेना और 1,31,000 ने पाकिस्तान को चुना। पाकिस्तान को चुनने वालों में ज्यादातर मुस्लिम थे। नेपाल में भर्ती की गई गोरखा ब्रिगेड को भारत और ब्रिटेन के बीच विभाजित कर दिया गया। सेना का विभाजन फील्ड मार्शल ऑचिन लेक की देखरेख में हुआ। ब्रिटिश भारतीय सेना के तहत वायुसेना की क्षमता 13,000 थी। इसमें 10,000 वायु सैनिक भारत को और पाकिस्तान को 3,000 सैनिक मिले। नौसेना में 8700 सैनिक थे। इसमें बंटवारे के बाद भारत को 5700 सैनिक मिले और 3000 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में गए। कहा जाता है कि कई ब्रिटिश अधिकारी इस परिवर्तन में सहायता के लिए भारत में रुक गए थे, जिन्हें भारत के प्रथम सेना अध्यक्ष जनरल सर रॉबर्ट हॉक हार्ट और पाकिस्तान के प्रथम सेना अध्यक्ष जनरल सर फ्रैंक मैसेवरबी शामिल थे। अलग अलग टुकड़ियां विभाजित कर दी गईं। रिपोर्ट्स की माने तो 98% मुस्लिम सैनिकों ने मुल्क के तौर पर पाकिस्तान को चुना था, जबकि सिर्फ 554 मुस्लिम अधिकारियों ने ही भारत में रहने का फैसला किया। विभाजन से भारतीय सेना में करीब 36% मुस्लिम थे, जो घटकर 2% रह गए। इनमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर मोहम्मद अनीस अहमद खान। विभाजन से भारतीय सेना में करीब 36% मुस्लिम थे, जो घटकर 2% रह गए। भारत छोड़ने वाली अंतिम इकाई प्रथम बटालियन समरसेट लाइट इन्फेंट्री थी, जो 28 फरवरी 1948 को मुंबई पहुंची। हालांकि
ये यूनिटें अब अन्य कामों के लिए उपलब्ध थीं, लेकिन ब्रिटेन की वैश्विक सैन्य क्षमता वास्तव में कम हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास भारतीय सेना नहीं थी। कई ब्रिटिश अधिकारी भारत और अपने भारतीय सैनिकों को छोड़कर जाने से दुखी थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम अधिकारी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वो तो जिन्ना की जिद थी। यही कारण था कि देश दो हिस्सों में बंट गया था, वरना आज ना तो पाकिस्तान होता, सिर्फ एक होता हिंदुस्तान। उस पार के लोग भी इस पार ही होते। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।